अगर वक्फ बोर्ड बना हुआ है तो एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, जितना खर्चा वक्फ बोर्ड का है, उतना ही अपना सनातन बोर्ड को मिलना चाहिए। देखिए, आज तक कांग्रेस ने हिंदुओं का कभी भला नहीं चाहा, उन्होंने केवल अपनी वोट बैंक बढ़ाई। आज की डेट में देखो, पाकिस्तान में कहाँ 26% हिंदू थे, आज 2% रह गए। और जिस समय आज़ादी हुई थी तो उस समय भारत में जो है 2% मुस्लिम थे, भारत में 2% मुस्लिम थे, आज 25% हो रहे हैं। जो धमकी देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, इतने डरे हुए हैं कि वो पुलिस को हटाने की धमकी दे रहे हैं हिंदू को। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं तेज है। पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पेश होने वाला है। सरकार इसमें संशोधन करने वाली है, पर तमाम तथाकथित मुस्लिम नेता जो हैं वो देश में कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की फिराक में हैं। जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना हो, अपने आवाम को एक संदेश देना हो कि अगर वक्फ बोर्ड को हाथ भी लगाया तो उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जानेंगे, पुजारी जी हैं मंदिर के। पुजारी जी, वक्फ बोर्ड को लेकर इस देश में अभी गर्मी का माहौल चल रहा है। वैसे तो गर्मी आ ही गई है, पर इससे ज़्यादा गर्म माहौल वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? महाराज देखिए, वक्फ बोर्ड का मेरे को तो समझ में आता नहीं है क्या हिसाब किताब है। बाकी रही बात वक्फ बोर्ड की, तो जिस समय बंटवारा हुआ उस समय जो यहाँ मुस्लिम जो छोड़ कर गए, तो जो वहाँ से हिंदू आए वो उनको मिलना चाहिए था। वक्फ बोर्ड का क्या मतलब था इसमें? और वक्फ बोर्ड बनने की ज़रूरत ही क्या है? जब सबको मिलजुल के ही रहना है तो वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? अगर वक्फ बोर्ड बना हुआ है तो एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, जितना खर्चा वक्फ बोर्ड का है, उतना ही अपना सनातन बोर्ड को मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए, कोई देश में होना ही नहीं चाहिए। अगर कहते हैं ना गंगा जमुना तहजीब, अगर उसी के हिसाब से रहना तो फिर वक्फ बोर्ड कहाँ है? कहा जाता था कि मुसलमानों को दबाया कुचला गया, इसलिए उनको कुछ स्पेशल अधिकारों की आवश्यकता थी देश के अंदर, ताकि वो बराबरी पर आ सके। पर कहीं ना कहीं अब देखा जाता है सरकार के पास जो सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो लोग ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड भलाई का काम नहीं करता, पर आपका क्या मानता है इस पर? तो उस वक्फ बोर्ड ने कितने मुसलमानों को भला किया है? कोई एक मुसलमान का नाम बताओ ना मुझे कि जो बराबरी पे लाया हो। कुछ चंद गिने चुने ही जो नेता हैं इनके, जो अपना पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी किसी गरीब मुसलमान को अगर दिया हो या किसी को ऊपर उठाया हो तो किसी एक मुसलमान का नाम बता दो कि जी वक्फ बोर्ड ने इसको मदद करी है या उसके बच्चों की शादी करी है, पढ़ाई लिखाई में साथ दिया है। इन्होंने तो उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया ताकि इनकी असलियत ना पता चल जाए नेताओं की, इसलिए आज तक भी वो बेचारे अनपढ़ ही रहते हैं। हमने कुछ मुस्लिम लोगों से बात की थी जो प्रदर्शन में आए थे यहाँ पर जंतर मंतर के अंदर। उनका भी ये मानना है कि वक्फ बोर्ड को नहीं चुना चाहिए। उनको कारण नहीं पता, पर ऐसा क्यों है वो नहीं जानते वक्फ बोर्ड क्या है। वो बैनर्स लेके खड़े, उन्हें नहीं पता वक्फ बोर्ड के बैनर्स क्या हैं, पर वो फिर भी विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का देखिए, जो यहाँ जंतर मंतर पर जो आए थे उन लोगों को खुद ही को ये नहीं पता है कि वक्फ बोर्ड के लिए हम आए हैं कि किसके लिए आए हैं। कुछ कईयों से तो मीडिया कर्मियों ने पूछा कि ऑन कैमरा, तो बोल बस हम तो आए हैं, हमें नहीं पता किस लिए आए हैं, लेकिन हम आए हैं। तो ये तो वो भेड़ चाल वाली बात है ना कि भाई एक भेड़ जहाँ जा रही है वहाँ पूरी भेड़ पहुँच गई। तो इन भेड़ों को क्यों फॉलो कर रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, तो फिर भी क्यों फॉलो किया जा रहा है? देखिए, आज तक कांग्रेस ने हिंदुओं का कभी भला नहीं चाहा, उन्होंने केवल अपनी वोट बैंक बढ़ाई। आज की डेट में देखो, पाकिस्तान में कहाँ 26% हिंदू थे, आज 2% रह गए। और जिस समय आज़ादी हुई थी तो उस समय भारत में जो है 2% मुस्लिम थे, भारत में 2% मुस्लिम थे, आज 25% हो रहे हैं। जो धमकी देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, इतने डरे हुए हैं कि वो पुलिस को हटाने की धमकी दे रहे हैं हिंदू को। जहाँ 60 करोड़ 90-80 करोड़ की आबादी को केवल 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की धमकी दे रहे हैं, इतने डरे हुए हैं। कितने डरे हुए मुसलमान हैं? पर आप बता रहे कांग्रेस हिंदुओं की विरोधी रही है, पर राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो अपने आप को तो जनेऊधारी हिंदू बताते हैं, महाकाल का भक्त बताते हैं, अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं? महाराज देखिए ना कि तो कौन सा इन्होंने हिंदू के पक्ष में काम किया है। 95 जो वर्शिप ऐप लाए वो उसी के लिए लाए। इन्होंने जो वक्फ बोर्ड को इतनी मजबूती दी वो किसके लिए दी? हिंदुओं के भले के लिए। या जो इन्होंने जो सन 2014 में जो 183 प्रॉपर्टी जो पोस्ट इलाकों में थी, प्रॉपर्टी जो सौंप कर चले गए वक्फ बोर्ड को, क्या ये हिंदुओं के भले के लिए थी? कौन सा भला किया है? बता रहे कथनी करने में फ़र्क है। रही बात अगर अपने आप को जनेऊधारी बताने की या महाकाल का भक्त बताने की, तो अपनी 5 पीढ़ियों का नाम गिनती करके बता दे जरा मुझे, कहाँ से भक्त, कहाँ से हिंदू हो जाएंगे और कहाँ से अपना इनका जो है हिंदुत्व निकल आएगा, जनेऊ निकल आएगा इनका। 5 पीढ़ियों का नाम बता दो ना मुझे। बता रहे हैं पीढ़ियाँ हिंदू से बिलोंग नहीं करती क्या उनकी? अब ये तो देखो ना, गिनती करके देख लो। 5 पीढ़ियों की गारंटी में ले रहा हूँ कि 5 पीढ़ी गिनती करके बता दे मुझे कि कौन से वंशज हैं और कौन से क्या है, पता चल जाएगा।
तो क्या आपका क्या मानना है कि वक्फ बोर्ड के साथ क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि बिल तो पार्लियामेंट में आने वाला, लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर वक्फ बोर्ड को तो बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन भी करते हैं तो इनको तो एक सनातन बोर्ड भी बनाना चाहिए, ताकि जब हिंदुस्तान में अगर सनातन बोर्ड नहीं होगा तो कहाँ होगा, किसी और देश में तो होगा नहीं। तो मेरा तो यही सोचना, यही मानना है, अगर वक्फ बोर्ड है तो एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। जिस तरीके से देखा मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि इस देश में जहां पर लगातार हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की जाती है, एकता की बात की जाती है, वहां वक्फ बोर्ड जैसी कोई भी चीज़ों का अस्तित्व नहीं बनता। और अगर सरकार इसमें अमेंडमेंट भी कर रही है, कुछ बदलाव करके वक्फ बोर्ड को रखना भी चाहती है, तो एक सनातन बोर्ड की मांग भी यहाँ पर छिड़ चुकी है। आपको क्या लगता है, भारत के अंदर क्या वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड दोनों बोर्ड साथ में चलेंगे? क्या भारत सरकार कोई ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या नहीं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।